एक बात मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा कि बाद में लोग ये न कहे कि आपकी जिंदगी कीड़ों जैसी बीत गई, बल्कि आपको अपने अच्छे कामों के लिए याद करें। ऐसी जिंदगी जीने में कोई बुराई नहीं है। अपनी जिंदगी को एक मकसद दीजिए। कभी भी ये सोच के एग्जाम का अटेम्प्ट मत दीजिएगा कि मैं देखता हूँ एग्जाम कैसा है। आपको मैं ये चीज बता रही हूँ, हम अभी यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहे हैं 2 घंटा, वहां पे दिल्ली में कोई बैठ के ना लक्ष्मीकांत निपटा रहा है। ये चीज की आप रियलाइजेशन हमेशा रखो। वो एक फियर दिमाग में रख दो कि वहां पे कोई है जो पढ़ाई कर रहा है, यहाँ पे अगर मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ तो। जिंदगी यही है, कुछ नहीं है। कभी लंबा दिन, कभी छोटी रात, और कल से वापस रात धीरे धीरे छोटी होगी, दिन लंबे होने लगेंगे। तो जिंदगी में जो उतार चढ़ाव होते हैं ना हमारे, वो ऐसे ही है। तो कभी परेशान मत होना। जो अभी है आपके साथ, ये कल नहीं रहेगा। फेल्योर भी और सक्सेस भी। तो इसलिए परेशान मत होना कि मैं असफल हूँ। नहीं, आप असफल आज हो तो कल सफल होगे। अगर आज आप सफल हो तो ये मान लो कल असफल हो। मुझे याद है मेरे क्लास में एक स्टूडेंट था, हु वाज अ डॉक्टर। वो प्रिपरेशन कर रहा था। जब भी क्लास में कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता था ना, he was always ready to answer। कोई भी, irrespective of the subject, irrespective of the faculty, आंसर उसके पास रेडी था। And my friends are, भाई, he is so talented, so intelligent, हमसे कैसे हो पाएगा? I mean, like, why do you judge yourself based on his own parameter? UPSC में एक वैकेंसी नहीं है, there are 1000 vacancies। अगर वो एक भी लेगा तो 999 है हमारे लिए। Why to think about that one seat? सर, जब स्टूडेंट चीटिंग करता है ना, तो सिर्फ वो नहीं, आप भी फेल होते हैं, क्योंकि डरा रखा है आपने सर। अगर आप थोड़े से अप्रोचेबल होते ना, तो आज आप हमारे डाउट सॉल्व कर रहे होते, गूगल नहीं। प्लेसमेंट्स नहीं लग रही है कॉलेज से सर, लेकिन किस प्रोफेसर को फर्क पड़ता है? वो अपना कोर्स सिखा के चले जाते हैं, फिर खत्म, नोबडी केयर्स। चलो माना कि 100 बच्चों के क्लास में आप सबको स्पेशल अटेंशन नहीं दे सकते, लेकिन इनकरेज तो कर सकते हो ना सर। पर नहीं, आप उन्हें इंसल्ट करोगे, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना गिरा दोगे कि वो पढ़ाई से ही गिव अप मारने। अगर आपको काबिल बनना है ना, बाज की तरह उड़ना है, तो बार बार बोलते हैं इन तितलियों का साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि 10 साल बाद लोग आपसे मिलेंगे ना, तो पूछेंगे तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम कितना कमाते हो। ये नहीं पूछेंगे तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी कि नहीं थी। क्या समझ में आ गया? ये सब टेम्परेरी चीज होते हैं सभी सब। हटाइए ये सब चीजों को। जिस दिन आपको जिस दिन रियलिटी समझ में आएगी ना, उस दिन कोई बोल, हम आपको क्या बोले। आज जिनको आप सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना रखते हैं, एक वक्त आएगा जब वो मुफ्त में मिलेंगे तो आपको मंजूर नहीं होगा। ये सब चीजें फालतू। ईमानदारी से रहने वाला और सच्चाई से लड़ने वाला इस दुनिया में हमेशा फंसता ही। अगर जीवन में संघर्ष नहीं तो जीवन का कोई अर्थ ही नहीं। संघर्ष करो, आगे बढ़ो और जिंदगी की जंग जीतो। तुम लड़की हो, इतनी जोर से मत हंसो। इतनी लड़कों की दोस्त मत बनो। जब तुम सपने देखोगी तो बहुत सवाल उठेंगे। कोई तुम्हारे लिए गाड़ी का दरवाजा खोलेगा तो कोई अपने दिल का दरवाजा बंद भी करेगा। पर सुनो, कोई तुम्हें चाहे कुछ भी कहे, तुम अपनी सुनो। तुम अबला नहीं, रानी नहीं, अप्सरा हो। जिंदगी में आदमी जो भी बनता है ना, अपनी असफलताओं से बनो। जिंदगी वो हिसाब है ना जिसको पीछे जाके ठीक नहीं कर सकते। तो बेहतर है यहाँ से ठीक करो और पिछले को एक्सपीरियंस के तौर पे ले लो। सुभाष चंद्र बोस सिविल सेवा का इंटरव्यू देने गए और अंग्रेजों का नियम था कि भारतीय आए, किसी ना किसी तरह इन्हें बाहर निकालो। अब बोर्ड मेंबर ने पूछा कि बॉस क्या नहीं कर सकता? बोले साहब सब कुछ कर सकता है। बोले सब कुछ कर सकता है बॉस। उसने कहा अच्छा। उसने अपनी वेडिंग रिंग निकाली, शादी वाली अंगूठी सामने रख दी, कहा इसमें से निकल के दिखाओ। सुभाष चंद्र बोस ने एक पेपर लिया,